तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9th का जो कॉमन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम हुआ था सेशन 2023 का, उसके पेपर को विद सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको मैथ की तैयारी करना है तो सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, असेसमेंट, मिड टर्म पेपर, प्रैक्टिस पेपर, लास्ट ईयर का एनुअल पेपर और लास्ट ईयर का कंपार्टमेंट पेपर, इस सेशन का एनुअल पेपर, दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन अपलोड हैं। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके आप देख सकते हो, तो कमेंट को चेक कर लेना। ठीक है, तो फटाफट देख लो, सेम ऐसे पैटर्न में आपका पेपर आएगा। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को और सॉल्यूशन को। ठीक है, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं ताकि समझ में आ जाए और अच्छे से प्रैक्टिस करो। कमेंट को चेक कर लेना। आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, दोनों मीडियम में आप सभी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन 1, यदि x² प्लस ax प्लस 5 का एक गुणनखंड x-1 हो तो a का मान होगा। इफ़ x-1 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस ax प्लस 5 देन द वैल्यू ऑफ a इज। सॉल्यूशन देखो, तो ध्यान से देखो आंसर नंबर 1। x-1 क्या है? एक गुणनखंड है, तो हम x-1 को रखेंगे इक्वल टू 0 के, तो x आपको मिलेगा -1, इधर आएगा हो जाएगा +1। ठीक है, अब इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन क्या है आपका? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में जो इक्वेशन गिवन है x² प्लस ax प्लस 5 लिखो यहाँ पर। x² प्लस ax प्लस 5 इक्वल टू 0 के रखो। जहाँ जहाँ पर x है आपको 1 रखना है। ठीक है, 1 पुट करो, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस a पे a इंटू बीच में लगेगा हाइड है x पर 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। आगे सोल्व करोगे, इसको डबल टाइम मल्टीप्लाई करना है आपको। प्लस a को 1 से करो, a आएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। ये 1 1 जा 1 प्लस a प्लस 5 इक्वल टू 0। 5 में 1 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 6 प्लस a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 6 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, निशान बदल जाएगा, यानी a का मान आएगा -6। ठीक है, तो a का मान आपका हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन सेकंड है, यदि एक सम चतुर्भुज की दो क्रमागत भुजाएं 3x - 6 और x + 14 हों, तब सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा का माप होगा। इफ़ टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ ए rhombus are 3x - 6 and x + 14, then the measure of each side of rhombus will be। तो सॉल्यूशन देखो, आंसर नंबर 2। अगर ये सम चतुर्भुज है तो सारी भुजाएं क्या होंगी बच्चों? समान होंगी। ठीक है, तो करना क्या है, दो पता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, तो इन दोनों को हम एक दूसरे के क्या कर देंगे? इक्वल। 3x - 6 इक्वल x + 14 करेंगे, x + 14। x को x की साइड लाओ, निशान बदल जाएगा, इधर 3x है, ये इधर प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू इधर 14 बचा, -6 नंबर की तरफ भेजो, निशान चेंज हो जाएगा, +6 हो जाएगा। 3x में से ये 1x है, माइनस करोगे आएगा 2x इक्वल टू ये आ जाएगा 20। तो x इक्वल टू 20/2 डिवाइड करोगे आ जाएगा 10। ठीक है, तो आंसर होगा 10। ठीक है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मूल बिंदु का निर्देशांक है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन इज। तो हमेशा बच्चों यहाँ पर होता है जहाँ पर एक दूसरे को ये कट करते हैं, 0 0 होता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4, √32 डिवाइड √2 बराबर है √32 डिवाइड √2 इज इक्वल टू। ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन, आंसर 4, आंसर नंबर 4। रूट में 32 है, डिवाइड रूट में 2 है, इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √16। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 32 ही आएगा, डिवाइड पर लगा देंगे बटे का निशान, √2 नीचे लिख देंगे, √2 से √2 कैंसिल हो गया, बचा रूट में 16। तो ये किसका वर्गमूल है? ध्यान से देखो, ये वर्गमूल है 4 × 4 का, आपको मिलेगा 4। ठीक है, समझ गए? या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, रूट में 32 लिखा
और बटे में √2 ऐसे लगा दिया, डिवाइड पर बटे लगा दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, डायरेक्ट दोनों रूट है तो ऐसे भी कर सकते हो, रूट में 32 अपॉन में 2 से कट करो आ जाएगा 16। आगे सोल्व करोगे रूट में 16, फिर वही आपको मिल जाएगा 4 × 4 यानी कि 4। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आपका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि M और N के बीच में एक बिंदु P स्थित है तथा MP का मध्य बिंदु C है, तो इफ़ ए पॉइंट P लाइज बिटवीन M एंड N एंड C इज मिड पॉइंट ऑफ MP देन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि MN के बीच एक बिंदु P है, ये MN हो गया, MN इसके बीच में एक बिंदु P है। ठीक है, स्थित है। फिर कह रहा है कि तथा MP का मध्य बिंदु C है, MP इसका मध्य बिंदु, मान लो ये मध्य बिंदु है, बीच में होगा, ये C है। तो कौन सा कथन राइट है, तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन राइट होगा। MN पूरा MN ये इक्वल होगा किसके, MC। यहाँ पर ध्यान से देखो, MC ये इतना MC और इसमें प्लस होगा CN, C से लेके N तक, C से लेके N तक, तो टोटल ये MN के इक्वल होगा। इसमें दो चीज़ें ऐड होंगी, MC प्लस CN। ठीक है, तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यदि समीकरण 2x - y बराबर P का एक हल 1, -2 है तो P का मान है। इफ़ 1 - 2 इज़ ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x - y = P, देन द वैल्यू ऑफ P इज। ध्यान से देखो, आंसर नंबर 6 देखो, 1, -2 एक हल है, तो ये आपका x हो जाएगा, ये हो जाएगा y। इक्वेशन लिख लो, 2x - y = P, 2x - y = P। 2 पे 2 इंटू लगेगा, x पर रखना है आपको 1 रख दिया, माइनस पे माइनस, y पर रखना है -2, तो -2 = P। 2 1 जा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 = P, 2 + 2 4 = P। तो P की वैल्यू मिलेगी 4। ठीक है, P का मान पूछा था, तो P का मान आ जाएगा 4, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर तथा इसमें स्थित एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज। ध्यान से देखो, आंसर नंबर 7 देखो, एक वृत्त है, ये हो गया वृत्त। अब इसमें एक जीवा, मान लो ये जीवा हो गई, जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, मान लो एक केंद्र हो गया O, सेंटर है इसका O केंद्र, त्रिज्या ये हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या इसकी लंबाई कितना, 13 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी, मतलब ये हमको निकालना है। ठीक है, अब मान लो ये आपका A है, B है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P है, ये O है, OP निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है ना, तो ये इस पर लंब हो गया, आधा 5 हो जाएगा। अब इसको मान लो PB 5 हो गया है, तो आधा 5 हो गया, हमको OP निकालना है। ठीक है, तो ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, त्रिभुज बन गया OBP, और ये हो गया लंब निकालना। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, तो अब डायरेक्ट क्या करोगे, OP बराबर हम लिख सकते हैं, या ये हो गया इसका लंब, तो यहाँ लिख दो लंब बराबर, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इंग्लिश वाले लिख सकते हैं P परपेंडिकुलर = रूट में h का स्क्वायर माइनस B बेस का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रख दो, h कितना आपका 13 है। ठीक है, 13 का स्क्वायर किया इधर, माइनस B बेस कितना आपका 5 है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, ये आ जाएगा 169, ये आ जाएगा 25, स्क्वायर करने पर आएगा 144, इसमें से क्या निकलेगा 12। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।
तो कहने का मतलब OP की डिस्टेंस आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, जो कि लंब होगा ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8, दी गई आकृति में यदि AB बराबर DC और एंगल ABD इक्वल एंगल CDB है, तो ट्राइंगल ABD सर्वांगसम है। ठीक है, ट्राइंगल CDB के सिद्ध करने के लिए सर्वांग समता का कौन सा नियम लागू होता है? इन द गिवन फिगर इफ AB इक्वल टू DC एंड एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD, विच कॉन्ग्रेंस रूल वुड अप्लाई टू प्रूव ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंस ट्राइंगल CDB। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे ही समझ जाओ, ये साइड 2 ट्राइंगल हैं, एक ये है एक ये है। ठीक है, इसका नाम है ABD पहला ट्राइंगल, दूसरा CDB ये वाला। ठीक है, अब ध्यान से देखो, दोनों ट्राइंगल में ये साइड इसके इक्वल शो है, मतलब एक साइड इक्वल हो गई। ये एंगल इसके इक्वल है, एक एंगल इक्वल है, और ये साइड दोनों में कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ है, तो दोनों ये भी दोनों में इक्वल होगी, तो मतलब ये भी साइड इक्वल हो रही है। तो कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? साइड एंगल साइड, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड कॉमन है, तो साइड एंगल साइड, 2 साइड इक्वल हो रही है और एक एंगल। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी गोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है, तो गोले की त्रिज्या होगी। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरफेस एरिया, देन द रेडियस ऑफ स्फेयर इज। ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका, यहाँ पर कह रहा है गोले का आयतन जो है, गोले का आयतन इक्वल हो रहा है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के। आंसर नंबर 9 देखो, गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम में भी, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला इस साइड अप्लाई कर दो, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला इस साइड अप्लाई कर दो, कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पर 4 पाई आर क्यूब है ना, तो 4 पाई आर क्यूब ये पूरा कटेगा, यहाँ केवल r 1 टाइम बचेगा, तो ये हो गया r/3 इक्वल, इधर क्या बच रहा है 1, बाई 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो r आपको मिल जाएगा 3। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पर देख लो r 3 टाइम है, इधर r 2 टाइम है, तो 2 टाइम कट गया, r 1 टाइम बचा है, बाकी 4 पाई सेम है, कट गया है। ठीक है, r 3 मिल जाएगा इसमें आपको। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वर्ग अंतराल 100 से 110 का वर्ग चिन्ह है। द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल 100 to 110 इज। तो आंसर 10 में जब भी आपको वर्ग चिन्ह निकालना हो, यानी कि क्लास मार्क, तो दोनों को प्लस कर लो, 100 + 110 और बटे 2 करना, यानी इसका हाफ कर देना। ठीक है, अब इसको प्लस करोगे तो आ जाएगा 210 बटे में 2, भाग करोगे तो आ जाएगा 105। ठीक है, क्लियर है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, 120 का प्रतिवर्ती कोण है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 120 डिग्री इज। ध्यान से देखो सॉल्यूशन, आंसर नंबर 11, तो प्रतिवर्ती कोण के लिए आपको क्या करना होगा, 360 में से माइनस करना होगा। तो 120 को 360 में से माइनस कर दो, कितना मिल जाएगा 240 डिग्री। ठीक है, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण होता है 360 का, तो 120 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा,
240 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। एक समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर BC है तो एंगल A का माप है। इन राइट ट्राइंगल ABC AB इक्वल टू BC देन द मेजर ऑफ एंगल A इज। ध्यान से देखो, अगर हम ट्राइंगल बनाएं आंसर 12 में, आंसर 12 में ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, कह रहा है समकोण त्रिभुज है तो ये मान लो 90 का B हो गया, ये A हो गया और ये हो गया C। तो त्रिभुज के तीनों कोणों के कितना होता है 180। तो यहाँ पर AB इक्वल BC है, AB ये इक्वल है किसके BC के, इसके। जब ये 90 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होगा 180। तो मतलब एक तो 90 हो गया, अगर हम 90 माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 90 बचेगा। बराबर भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 45 का ये भी होगा, 45 का ये भी होगा, तभी तो 90 होगा। तो कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एंगल ए कितना निकलेगा, एंगल ए आपका 45 निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो ये 90 है, 90 बचेगा। तो 90 दोनों मिलाकर हैं और बराबर भुजा के सम्मुख कोण हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो 45 + 45 करेंगे तभी कितना होगा आपका 90 होगा। तो ये एंगल ए 45 आ जाएगा। सी भी 45 का ही होगा, अगर सी पूछते तब भी ये भी 45 होता। ठीक है, आगे देखो, समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल C बराबर 108 डिग्री है तो एंगल B का माप है। इन ए पैरेललोग्राम ABCD एंगल C इक्वल टू 108 डिग्री देन द मेजर ऑफ एंगल B इज। एंगल B पता करना है, ध्यान से देखो। आंसर नंबर 13, आंसर नंबर 13। अभी आपका मान लो एक पैरेललोग्राम हो गया, यानी समांतर चतुर्भुज ABCD। यहाँ पर एंगल C पता है कितना है, 108। निकालना क्या है B, तो एंगल B प्लस एंगल C कितने का होगा, 180। ठीक है, आसन्न कोण है तो एंगल C पता है कितना है, 108 रख देंगे बराबर 180 के। तो एंगल B बराबर इधर आएगा, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो आपको एंगल B मिलेगा 72 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन इज। तो पाई आर एल होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार आप शंकु, गोला, बेलन, घन, घनाभ जितने फॉर्मूले हैं सबको तैयार कर लेना। कोई सा भी फॉर्मूला आपसे MCQ क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि एंगल AOC तथा एंगल BOC एक रैखिक युग्म बनाते हैं तो एंगल BOC का मान है। इफ़ एंगल AOC एंड एंगल BOC फॉर्म ए लीनियर पेयर देन वैल्यू ऑफ एंगल BOC इज। देखो BOC ये आपको निकालना है, ये वाला एंगल। ठीक है, BOC ये आपको ये इतना निकालना है। ठीक है, अब इस डायग्राम पर फोकस करो तो 6x + 3x लीनियर पेयर है, ये दोनों 180 के होंगे। इस डायग्राम पर फोकस करो, लीनियर पेयर बन रहा है तो 6x + 3x इक्वल किसके होगा, 180 के। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 15 में 6x + 3x इक्वल किसके होगा, 180 के। तो 6x में 3x प्लस होगा 9x हो जाएगा, इक्वल टू होगा 180 के। तो x इक्वल टू 180/9 डिवाइड करोगे आएगा 20। ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है एंगल BOC। तो ये कितना है, 6x दिया है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल BOC इक्वल टू है 6x के। तो 6 पर 6 x की वैल्यू हम रख सकते हैं 20 निकाल चुके हैं, तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, 20 को 6 से गुणा करोगे तो ये आंसर हो जाएगा आपका C ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर ये पूछते कि एंगल AOC
तो 3x से मल्टीप्लाई करते, तो 3x से जब आप मल्टीप्लाई करते तो 3 पर 3 x की वैल्यू 20, कितना मिलता है आपको 60। लेकिन यहाँ आपसे पूछे हैं BOC, तो मिल जाएगा 6x। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू रख दो, कितना मिल जाएगा आपको 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिंदु -4 -3 की y अक्ष से लंबिक दूरी है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -4 -3 फ्रॉम y एक्सिस इज। ध्यान से देखो, यहाँ पर दे रखे हैं आंसर नंबर 16 में -4 -3, तो ये आपका होगा x, ये होगा y। इन्होंने पूछा y अक्ष से दूरी, तो x अक्ष जो होगा वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर माइनस में है तो प्लस का रहेगा, माइनस में आंसर नहीं होता, तो यहाँ पर +4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर पूछते x अक्ष से दूरी तो y वाला आंसर होता, 3 लिखते लेकिन माइनस के साथ नहीं, प्लस के साथ, +3 आता x अक्ष से दूरी। लेकिन यहाँ पर पूछे हैं y अक्ष से लंबिक दूरी, तो x वाला आंसर होगा कौन सा, 4 प्लस का। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं 8 व 11 सेंटीमीटर हैं व अर्ध परिमाप 16 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा का माप है 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। इट्स सेमी पेरीमीटर इज 16 सेंटीमीटर। द मेजर ऑफ द थर्ड साइड इज। तीसरी भुजा निकालना है, तो ध्यान से देखो आंसर नंबर 17। तो हमको पता है कि अर्ध परिमाप दे रखे हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है सेमी पेरीमीटर का, a + b + c अपॉन में 2, और कितना दिए इक्वल 16 इसकी वैल्यू दे रखे हैं अर्ध परिमाप की। ठीक है, और 2 साइड पता है, एक 8 है तो a पर 8 रख देते हैं, b पर 11 रख देते हैं, c का पता नहीं है, ऐसे रख दो, अपॉन में 2 = 16। अब आप क्या करोगे, बाई 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो पहले इधर सोल्व कर लो। यहाँ पर अगर इसको टोटल क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 8 + 11 + c = इधर 16 का किससे हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 × 2। अब इसको प्लस कर लो, ये कितना आ जाएगा 19 + c = ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर 32, तो c = 32, 19 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आंसर 13। ठीक है, ये तीसरी भुजा आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 13। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, एक समबाहु त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा द सेमी पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर। द एरिया विल बी। सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर सेमी पेरीमीटर दे रखे हैं। ठीक है, आंसर नंबर 18 देखो, आंसर नंबर 18 अर्ध परिमाप दिया है। ठीक है, यानी कि एस दे रखे हैं, सेमी पेरीमीटर कितना है 60 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर अगर हम निकालेंगे तो ये 2 × s होता है, यानी कि सेमी पेरीमीटर। तो कितना आ जाएगा पेरीमीटर, यानी परिमाप कितना आएगा आपका 2 × 60, कितना आ गया ये 120। तो मतलब परिमाप का पता चल गया। और समबाहु त्रिभुज है तो इसका परिमाप मतलब तीनों साइड का योग कितना है, ये भी a, ये भी a, ये भी a मान लेते हैं, तीनों भुजाएं हैं, 120 है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे a + a, परिमाप कितना दे रखे हैं 120। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3a = 120 के, तो a = 120/3 बराबर आएगा 40, यानी कि तीनों भुजाएं आ गई 40। ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद में हमको निकालना है क्या, क्षेत्रफल। क्या निकालना है, हमको निकालना है क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज के लिए फॉर्मूला होता है √3/4 a²। ए क्या है, भुजा। आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, एरिया यानी कि क्षेत्रफल, √3/3, 4/4, ए पर हम रखेंगे कितना 40² डबल टाइम, क्योंकि हम साइड निकाल चुके हैं। ठीक है, कट करेंगे तो ये आ जाएगा 10, 40 को 10 से गुणा करो तो आ जाएगा कितना 400, और साथ में √3 लगा दो, सेंटीमीटर²। ये आपका हो गया आंसर। ऑप्शन कौन सा राइट होगा यहाँ पर, ध्यान से देख लो, यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 400 √3 सेंटीमीटर²। क्लियर है। तो फिर से देख लो, अर्ध परिमाप दिया था, तो अर्ध परिमाप 60 है, तो परिमाप डबल होता है, 2 ×
एस यानी एस सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। तो 2 गुणे 60 हो जाएगा 120 और समबाहु त्रिभुज की सारी भुजाएं बराबर होंगी। तीनों साइड मान लिया ए है, तो त्रिभुज का परिमाप बराबर ए प्लस ए तीनों भुजाओं का योग बराबर 120 के होगा, क्योंकि परिमाप इतना आ गया है। ये हो जाएगा 3 ए बराबर 120, तो ए मिल जाएगा 40, भुजा का पता चल गया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो, ए पर भुजा 40 रख के सोल्व करोगे 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19। अभिकथन 107 गुणे 93 का मान 9951 है। तो इसको आप गुणा करोगे डायरेक्ट, अगर आप करना चाहो तो 107 गुणे 93 करोगे, तब भी आपको जो लिखा हुआ है 9951 यही मिलेगा। ठीक है, या फिर फॉर्मूले पर आप सोल्व करना चाहो तब भी सोल्व कर सकते हो, ये आइडेंटिटी लगेगी। जैसे कि 107 को हम लिख सकते हैं 107 गुणे 93 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे आंसर नंबर 19 में। तो ये हो जाएगा 100 + 7 और ये हो जाएगा 100 - 7। ठीक है, तो यहाँ पर हम a + b और एक ब्रैकेट में a - b सेम, a पर a b पर b सेम चल रहा है, प्लस माइनस भी सेम है, बराबर होता है a² - b स्क्वायर के। तो ये सोल्व करोगे तो हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस b पर 7 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा 49, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9951। ठीक है, तो मतलब कि ये सही है, अभिकथन सही है। और कारण कह रहा है ये फॉर्मूला a + b a - b = a² - b² सेम, ये भी सही है। और इसी से इसका आंसर आया हुआ है, तो मतलब कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाकर सॉल्व हुआ है तो ये मिला है। तो दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की व्याख्या कर रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन लगाना है आपको। दोनों अभिकथन ए और कारण आर सत्य हैं, कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। ठीक है, 19 क्वेश्चन में समझ गए, क्लियर है। इस प्रकार था ये, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से देखो। अभिकथन समीकरण 2x - y = 2 का एक हल x = 2 y = 2 है। तो ध्यान से देखो, इसको हम सोल्व करेंगे 20, तो 2x - y = 2 और यहाँ पर कह रहा है x = 2 y = 2 रखना है। तो x पर 2 रखेंगे तो 2 × 2 माइनस y पर भी 2 रखना है। यहाँ क्वेश्चन में बता रहा है 2 रखेंगे तो बराबर 2, यह आ जाएगा 4 - 2 = 2, यानी कि माइनस करने पर 2 = 2। तो सही है ये, ठीक है ना, ये इसका हल है क्योंकि संतुष्ट हो रहा है। क्लियर है। कारण कह रहा है कि x और y का प्रत्येक मान समीकरण को संतुष्ट करता है। प्रत्येक मान का मतलब अगर हम हर बार नंबर बदलेंगे तो सब तो संतुष्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, केवल ये संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब हर बार अलग अलग इसकी वैल्यू रखेंगे तो वो संतुष्ट नहीं करेगा। तो कारण गलत है, अभिकथन सही है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अभिकथन ए सत्य है लेकिन कारण आर असत्य है, सी ऑप्शन राइट होगा। असर्शन ए इज़ ट्रू बट रीजन आर इज़ फॉल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 21 है। एक क्वेश्चन फिक्स है, ऐसा आना। ठीक है, दर्शाइए कि 1.272727, मतलब इसको लिख सकते हो 1.27 के ऊपर बार है, मतलब 27 बार आ रहा है। ठीक है, को P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, सो दैट 1.272727 = 1.27 के ऊपर बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन देखो। आंसर नंबर 21, लेट, इंग्लिश में, हिंदी में लिख लो माना। ठीक है, x = लिख सकते हैं 1.27 के ऊपर है बार, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पॉइंट देखो कितने डिजिट के बाद है, 1, 10, 100। तो दोनों तरफ हम 100 से गुणा करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ 100 से
गुणा करने पर, ठीक है। इंग्लिश में लिखोगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 100, ठीक है। अब इधर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 100x, और इधर तो हो जाएगा 127.27 के ऊपर बार आ जाएगा। इक्वेशन 2 हो गया। अब ध्यान से देखो ये कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो डिजिट है बार बार ऐसे बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब कि आप समझ सकते हो यहाँ पर 1.2727 ये ऐसे बार बार बढ़ रहा है। तो अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, फिर से इसके ऊपर बार लग जाएगा, यानी बार बार आएगा तो हो जाएगा 127.27 के ऊपर बार है, ठीक है। तो सेम यहाँ लिखा गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 घटा देंगे। समीकरण 2 से 1 घटाने पर, इंग्लिश में सिंपल में लिख दो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है। क्लियर है। अब 2 कौन सा है, देखो इधर 100x है तो इधर हम लिखेंगे 100x माइनस 1x है, x करेंगे इक्वल टू, फिर से इधर देखो इधर कितना है 127.27 के ऊपर बार है, तो ये माइनस होगा, माइनस कर देते हैं 1.27 के ऊपर बार, ठीक है। अब ध्यान से देखो माइनस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो ये 100x है, इसमें से 1x माइनस होगा, ये 1 टाइम है तो आएगा 99x, और इधर माइनस होगा, ये कट गया, 127 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 126। तो x इक्वल टू आपको मिलेगा 126/99। ये आपका आंसर हो गया। चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये P/Q के रूप में हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्लियर है। अगर सॉल्व करोगे तो 3 से कट कर सकते हो, लिख सकते हो 3 4 जा 3 2 जा, ऊपर आएगा, नीचे 3 3 जा 3 3 जा आ जाएगा, ठीक है। फिर से कट होगा और 3 से कट करो, 3 1 जा 3 3 4 जा 12, ये आ जाएगा 3 से 11, तो ये आ जाएगा 14/11। सॉल्व करने पर नहीं सॉल्व करना, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 126/99, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान में रखो, अगर मान लो 1 डिजिट में हो, जैसे कि एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, एक और देख लो। मान लो 0.6 के ऊपर बार है, इसको P/Q के रूप में लिखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कैसे करोगे, फिर से लिखोगे लेट ब्रैकेट में माना हिंदी में, ठीक है, x इक्वल टू क्या मान लेते हैं 0.6 के ऊपर बार है, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इकाई दहाई दशमलव 10 पर है, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ या दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, यानी कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10, ठीक है। अब इधर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इधर करेंगे तो फिर से देखो 0.666 मतलब बार है, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 6.6, इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, बार ऐसे लग जाएगा, ठीक है। तो इधर हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार, इक्वेशन 2 हो गया आपका, ठीक है, ये इक्वेशन आपका 2 हो गया। और फिर से वही करेंगे हम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है। तो 2 क्या है, इधर 10x है, इसमें से हम 1x माइनस करेंगे, इक्वल इधर 6.6 के ऊपर बार है, इधर 0.6 के ऊपर बार है, माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 10x में से 1x जाएगा 9x, इक्वल टू इधर आ जाएगा, कट गया 6, तो x आपको मिल जाएगा 6/9। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 3 2 जा 6 3 3 जा 9, 2/3, ये P/Q के रूप में हो जाएगा, ठीक है।
तो ये चीज़ ध्यान में रखना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो। इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 1/2 प्लस √3 है तो a प्लस 1/a का मान ज्ञात कीजिए। इफ़ a इक्वल टू 1/2 प्लस √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस 1/a। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ऐसे भी आपको मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसका आंसर यहाँ पर दिया है, और वाला आंसर है a इक्वल टू 1/2 प्लस √3। तो सबसे पहले हम हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ये नीचे देखो प्लस के साथ है तो गुणा हो जाएगा, यही नंबर लिखेंगे, लेकिन माइनस के साथ हो जाएगा, ऊपर नीचे, इससे हम क्या कर लेते हैं गुणा। अब 1 का इससे गुणा करोगे पूरी टर्म से तो सेम आ जाएगा, कितना आएगा 2 माइनस √3 अपोन में ध्यान से देखो नीचे 2 सेम है, प्लस माइनस √3 सेम है, तो a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म में है, ये बराबर होता है a² माइनस b²। तो a का स्क्वायर करेंगे तो a पर 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b पर √3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करोगे ऊपर सेम आएगा 2 माइनस √3, नीचे 2 का स्क्वायर 4 और √3 डबल टाइम करोगे तो इस प्रकार हो जाएगा, बनेगा पेयर में से केवल क्या निकलेगा 3, तो यहाँ आएगा 3। आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, 2 माइनस √3 a की वैल्यू आ गई। ठीक है, मतलब कि a इक्वल टू मिल गया 2 माइनस √3, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब हम निकाल लेते हैं 1/a की वैल्यू, तो फिर से 1/a लिखेंगे तो 1 पे 1, a कितना है आपका 2 माइनस √3। तो फिर से हर का परिमेयकरण करेंगे तो मल्टीप्लाई लगा दो, ऊपर नीचे यही डिजिट होगी, निशान बदल जाएगा, तो 2 प्लस √3 हो जाएगा ऊपर, 2 प्लस √3 नीचे। फिर से सेम प्रोसेस, ऊपर को ऊपर से करो, 1 से होगा तो सेम आ जाएगा, 2 प्लस √3 आ जाएगा, और ये सेम a माइनस b a प्लस b की फॉर्म में है। ठीक है, तो ये बराबर होता है a² माइनस b²। अप्लाई करेंगे, a पर 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस b पर √3 है, √3 का स्क्वायर हो जाएगा। आगे सोल्व करोगे फिर से ऊपर 2 प्लस √3 सेम, नीचे 4 माइनस 2 2 = 4, √3 में से 3 आएगा, स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा। फिर मिला आपको 2 प्लस √3 अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं है, तो कहने का मतलब 1/a इक्वल टू मिल गया 2 प्लस √3। ये तो हम सॉल्व किए हैं। ठीक है, आंसर हमारा नहीं हुआ। अब देखो हमें निकालना क्या है, निकालना हमको निकालना है बच्चों a प्लस 1/a। तो ध्यान से देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ रखेंगे a प्लस 1/a, तो a की वैल्यू रख दो, a कितना निकाल चुके हो 2 माइनस √3, और ये प्लस है, प्लस लगा दिया यहाँ पर, 1/a की वैल्यू निकाल चुके हो 2 प्लस √3। ठीक है, अब सोल्व करो, देखो माइनस √3 प्लस √3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 प्लस का है 2 प्लस का है, 2 2 4 हो गया, तो मतलब ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देख लो 2 नंबर में कैसे क्वेश्चन किए हैं, इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन असेसमेंट में मैं करवा चुका हूँ सेपरेट, ऐसा क्वेश्चन भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इतना ही था इस वीडियो में। ठीक है, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, और इस पूरे पेपर का भी आंसर अपलोड है, चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है मैथ की। ठीक है, तो कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो, दोनों मीडियम में एक साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और पेपर के बाद आपको पेपर का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा इस चैनल पर। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जैसे आंसर अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मिड टर्म और एनुअल पेपर दोनों शिफ्ट के विद सॉल्यूशन अपलोड हैं, उनकी भी प्रैक्टिस कर लो, कमेंट में लिंक मिलेगी, साथ में प्रैक्टिस पेपर भी मिल जाएगा सेशन 2023-24 का, उसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।